ओके जरा आवाज काढो फाइव हो गए है और यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है। तो आज नाश्ते में बनेगा पराठा। तो आलू पराठा बनाने वाले हैं। तो मैंने इसके लिए प्लेन डो बना लिया है। यहाँ पे मसाला रेडी है, ऑयल रेडी है, ये प्लेट भी रेडी है। पराठा निकाल के इसमें निकालेंगे, तवा भी रेडी है। और चलिए जल्दी जल्दी अभी पराठा बनाते हैं और कैसे हमारे पराठे फूलते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। पहले मैं इसको बेन लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू रहना, अभी जल्दी जल्दी पराठा नाश्ता करते हैं आज। सो यहाँ पे पहला पराठा हो गया है रेडी। तो सबसे पहले आपको डो लेना है, यहाँ से इतना बड़ा सा डो ले लेना है और फिर इसको थोड़ा सा बेलना है। इसमें जाएगा मसाला, उसको फिर से फिक्स करना है मसाले के साथ और फिर आटा लेके उसको रोटी बेल देनी है। तो ये हो गया है रेडी। चलिए अभी इसको तवे में डालते हैं। ये पहला पराठा गया अभी तवे में, अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे और फिर उसको पलट लेंगे दूसरी तरफ। सब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे अच्छे से, और लगाना है। हमारा पराठा लगा फूलने। रखता नहीं, गुड बॉय। हाँ गुड बॉय। पराठे बन गए हैं और नाश्ता भी हो गया है और मेरा नाश्ता बाकी है। तो अभी ये पक जाएगा, उसके बाद मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए। ये भाई साहब आ गया है स्कूल से, यहाँ पे खेल रहा है। उसने भी नाश्ता कर लिया है। ये देखो कैसे खा के आया है वो। तो आधा खाया है, आधा रहने दिया है। और इसके साथ हम खाएंगे योगर्ट। तो इसमें शुगर डाली है, एलसी डाली है और बस स्वीट वाला योगर्ट और पराठा एंजॉय करेंगे। आप लोग भी आ जाना पराठा खाने के लिए। तो चलिए अभी ये हो गया है रेडी। और ये लास्ट वाला था तो इतना पतला बना है और अच्छा बना है। वो वाले ने बहुत ज़्यादा थिक बनाया है, ज़्यादा मीन्स थिक बनाया है वो वाला, ये वाला पतला है। तो चलिए अभी इसको हम खाएंगे। अच्छे से फूल भी गया था, इसको देखो मैंने हवा निकाल दी। फूल ऐसे करती हूँ तो ये फूल रहा है, देखो कितना प्यारा फूल गया है। चलो इसको रखते हैं उधर। सबने नाश्ता कर लिया है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं तो फिर हम खाएंगे। सुबह नाश्ता करने के बाद ये सारा क्लीन अप करेंगे। तो पहले नाश्ता, उसके बाद पहले पेट पूजा, फिर बाकी का काम। तो जल्दी जल्दी पहले पेट पूजा कर लेते हैं। चलिए ये भी हो गया है अच्छे से गर्म, इसको निकालते हैं और चलिए जल्दी जल्दी पहले नाश्ता। फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा किचन हो गया है क्लीन, सारे बर्तन हो गए हैं साफ, रखने को बाकी है। थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर जाएंगे बच्चों को लेने के लिए। बचने वाले हैं 1:45, पोछा भी हो गया है। 1:45 नहीं, अभी 10 मिनट में बच जाएंगे 1। यहाँ पे कुछ नया नया काम किया है घर में, लेकिन अभी नहीं दिखेगा नया काम। तो अभी तो काम चालू ही है उधर। ये भाई सबको देखो, देखिए 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 देखिए, देख लो बसन और थर्मस आई लाइट।
आधे में ही है, आधा कनेक्शन किधर दिया? तो दिख रहा है ना नया नया काम, लेकिन वो नया काम आधा ही काम कर रहा है। लाइट चेंज करो। हाँ बदला। कनेक्शन आपने वो पट्टी को काट दिया था बीच में से, तो शायद होएगी। ये क्या है? तो इन लोगों ने क्या भेजा है? चाइना का माल ऐसा ही होता है। पावर आएगा तो ऐसे क्यों? ये आधे में चल नहीं रहा है, वहां से आधा चल रहा है। मुझे लगा रात को जमेगा, रात को तो आधा ही जमेगा। पूरा नहीं जमेगा। 4:15 यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल से आके देखो सब लोग अभी बिजी है कलरिंग में, सब के सब बिजी है। और यहाँ पे खाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बनेगी दाल, दाल को गला दिया है और यहाँ पे राइस को भी रख दिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा उबालने स्टार्ट हुआ है। चलिए दाल को पहले तड़का लगा देते हैं। तो तड़का लगाने के लिए पहले हमें हमारी तपेली चाहिए, उसके बाद ऑयल चाहिए, ऑयल डाल देंगे, फिर राई जीरा एंड मेथी, जो भी आप जिससे तड़का लगाते हैं वो डाल देना है। हम राई जीरा एंड मेथी से लगाते हैं, अच्छा बनता है करी पत्ता के साथ। सो गाइस गुड इवनिंग, बज गए हैं 6 और मैं आ गई हूँ गार्डन में। हमारा खाना जो कि अभी बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। आज मैं 3:30 बजे से किचन में थी, अभी तक हमारा खाना बन ही रहा है, बना नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज सारा कुछ लेट 3 बजे की 3:30 बजे की बात है, अभी तक खाना नहीं बनाया है। तो कितना सारा खाना बनाया है मैंने, सोचो अभी गैस कितना सारा खाना मैंने बनाया है। सो चलिए बता देती हूँ क्या क्या खाने में बना है आज का हमारा जो डिनर है वो। आज का हमारा जो डिनर है, दाल, राइस, सब्जी चने की। यूज टू चना हमारा फेवरेट है, हमारे घर पे चना बनता ही है। तो चना बनता ही है, किसी भी टाइप के चने, लाइक ग्रीन पीस हो, कभी कभार वाइट पीस है, कभी कभार ब्लैक है। ब्लैक के फिर वो जो बड़े वाले आते हैं चोले वाले होते हैं। सो कई तरह के चने आते हैं, तो हमारे घर पे चने ही बनते हैं ज़्यादातर। तो चलिए चना की सब्जी बनी है, साथ में चना दाल भी बनी है। चना दाल के साथ खाएंगे रोटला, एंड अगर किसी को दाल के साथ राइस खाने हैं तो राइस भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें ना रोटला अच्छा लगता है। एंड गुड न्यूज़ बता देती हूँ, अभी मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ना अभी बातों में मैं भूल जाती हूँ। सुबह से बताना था लेकिन माइंड में नहीं आया, अभी किचन में थी तो अभी मेरे को माइंड में आया कि अभी हमारा जो गुड न्यूज़ है वो अभी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं। सो फाइनली गाइस, हमारी जो सिस्टर इन लोग इंडिया गए थे वो आज आएंगे मीन्स अभी तो वो फ्लाइट लैंडिंग हो गया होगा। 6 बजे का लैंडिंग था, तो शायद हो गया होगा, पता नहीं है। सो इंडिया से कल निकले थे, उन लोगों को इंडिया के रात के 10:30-11 के टाइम पे निकले होंगे। तो आज फाइनली यहाँ पे पहुँच आएंगे, लेकिन घर पे पहुँचेंगे रात को कितने बजे? अराउंड 10:30-11 बजे। तो यहाँ से अभी हमें 2.5 से 3 नहीं 3.5 घंटा है, 3.5 घंटे ट्रैवल करना है एयरपोर्ट से हमारे एरिया तक, हमारे लेस्टर तक। तो बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हीथ्रो होता तो हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, अराउंड 1.5 से 2 घंटे में हम इधर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी हमारा जो डायरेक्ट फ्लाइट है ना, वो अभी गेटविक है, तो गेटविक से आने में 3.5 घंटे लग जाता है। फिर डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक मिल गई तो मर गए, बाप रे बाप, मर गए आप ट्रैफिक मिली तो, क्योंकि हाईवे पे ना
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो वो रोड क्लोज कर देते हैं ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। मुझे पता है, हम एक बार ना मैनचेस्टर गए थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। हम 1.5 घंटे से हम वही ट्रैफिक में थे, लेकिन ट्रैफिक ही क्लियर नहीं हुई थी। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ देखो, फिर जब ट्रैफिक क्लियर हुई 1.5 घंटे तो हम रास्ते में ही रुके। 1.5 घंटे के बाद ट्रैफिक क्लियर हुई, उसके बाद फिर हमारी गाड़ी थोड़ी आगे चली, फिर हम लोग घर पर आए। तो हमें जो टाइम पे पहुंचना होता है वो टाइम पे हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो डिपेंड्स, आपको लोगों को कहीं पे जाना है तो 1 से 1.5 घंटा आप ज़्यादा लेके निकलो, घर से थोड़ा अर्ली निकल जाओ। अगर रास्ते में ट्रैफिक मिलती है तो फिर उस हिसाब से आपके पास टाइम रहेगा। तो ऐसा है भाई। तो वहाँ से अभी 3 घंटे वो लोग ट्रैवल करके आएंगे, 3 साढ़े 3 घंटे। तब तक तो हम सो भी जाएंगे बच्चों को लेके, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में क्या है, स्कूल है। तो स्कूल है, बच्चे लोग स्कूल पे जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे, खाना बना खा के 6 तो बज गए हैं, 7 साढ़े 7 बजे जाएंगे ऊपर और फिर सोने की तैयारी करेंगे। वो लोग आएंगे, हम लोग को उन लोगों को सुबह मिलेंगे, हम उन लोगों से सुबह मिलेंगे। रात को तो सोए होंगे, अगर कोई लोग जगेगा, लेकिन किसी को जगने नहीं दूंगी। तो क्योंकि क्या है कि 10:30 11 बज जाता है, फिर अर्ली मॉर्निंग में उन लोगों को जल्दी उठना पड़ता है, वेला उठना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है स्कूल पे जाने के लिए। तो फिर अर्ली सुला। Hello, Papa. How are you? Fine. Hello. Who got us? I'm making રોટલા. આજે તો 7:45 વાગી ગયા છે, આપણે મોડા રોટલા કરીએ છીએ. ખબર છે કેમ? Huh? Why? We need to be quick because Mom will come. Mom will come. Are you happy? Yeah. How much you happy? What? You happy? You Yeah. so excited? Yeah. Excited? Yeah. Yes. Surprise. Surprise! Your mom is back. Yeah. Your mom is back. And Nanny. And नानी, yeah. And कल तो वेदिका इस टाइम पे वेदिका अपने घर पे होएगी ना, हाँ. तो मेरा व्लॉग कौन बनाने लगेगा मेरे को? Harshil. कौन हेल्प करेगा? Harshil. हर्षिल हेल्प करेगा? Huh? तो बोल के जाना हर्षिल को, Huh? हर्षिल पापा को हेल्प करना व्लॉग बनाने में, ठीक है? Huh? आपको आज की हमारी ब्लॉग पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। एंड चलो कल मिलते हैं नए कंटेस्ट के साथ, क्योंकि कल ना नया कुछ आने वाला है। तो चलिए भी कंटिन्यू रहना कल के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।